नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम भी एकदम जबरदस्त तरीके से हाजिर हैं आपके सामने। आज हम लोग चर्चा करेंगे लेक्चर नंबर 21 की और फैक्टर टॉपिक हमारा चल रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में देखने को मिलते हैं। 5 मिनट तो इस सीरीज का खास मतलब क्या है? 5 मिनट में एक बेहतर कॉन्सेप्ट आपको सिखाना और साथ ही साथ 1-2 क्वेश्चन करवाना। तो फिर सीधे आते हैं अपने प्रश्नों पर। प्रश्न को पढ़ो और देख रहे होगे आप यूपीएससी CSE 2023 में पूछा गया प्रश्न है, जिसको आप सीसेट भी बोल सकते हो। सीसेट में पूछा गया, कह रहे 9 अंकों की किसी संख्या का प्रत्येक अंक 1 है। इस संख्या को आप समझो 9 अंकों की एक संख्या है और सबका अंक 1 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कहने का मतलब ये एक संख्या दी गई। इतनी बात तो समझ गए होंगे। फिर कह रहा है इस संख्या को इसी संख्या से गुणा किया जाता है। परिणामी संख्या के अंकों का योग। इस संख्या को इसी से गुणा करोगे, कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे गुणा करोगे। या आप मेरे भाई अगर थोड़ा सा स्मार्ट काम करोगे तो आप इसको क्या कर सकते हो, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हो। अब कह रहा है जब इसका होल स्क्वायर करोगे, या तो स्क्वायर करो या तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करो। कह रहे परिणामी संख्या के अंकों का योगफल। फिर जो भी मेरे भाई लंबी सी एक वैल्यू आएगी, डिजिट आएगा, उनका सबका आपको योग पूछना है। तो ये काम मेरे भाई मत करने लगना कि आपने इसका कर दिया स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर के भी इसकी ट्रिक होती है। कुछ लोग कह रहे होंगे हम तो लगा देंगे ट्रिक। अच्छा, ट्रिक क्या होती? हर एक बात को आपको समझाएंगे, डिटेल से समझो। जैसे कुछ लोगों के मन में आया होगा, हमका भैया 11 का स्क्वायर तो पता है 121। कुछ कह रहे होंगे और बड़ी संख्या होगी भैया, हमका वो भी पता है 1 2 3 2 1, पता है ना, अच्छी बात है। अच्छा, कुछ कह रहे होंगे अगर 4 संख्या हो तो भैया 1 2 3 4 और 3 2 1, तो ये भैया सबको पता है, आप को नहीं पता है। कहने का मतलब जब 1 1 होता है, इसका स्क्वायर करना हो तो एक चीज ध्यान रखो, 1 1 के स्क्वायर में क्या होता है, जितने डिजिट हो सीरियल से गिनती, लेकिन लास्ट वाले को छोड़कर जस्ट रिवर्स कर दो। कहने का मतलब जैसे ये 2 अंक थे तो 1 और 2 लिखा, लास्ट वाले को छोड़ को उल्टा लिख दो। 1 2 3 अंक है तो 1 2 3 तक गिनती लिखो, लास्ट वाले को छोड़ दो, उल्टा लिख दो। समझ गए ना? ये 4 अक्षर है। 1 2 3 4 तक गिनती लिखो, लास्ट वाले को छोड़ दो, उल्टा लिख दो। ठीक है, तो स्क्वायर की ट्रिक होती है। तो आप कह रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही तो संख्या थी। और इसका स्क्वायर करोगे तो आपके मन में आ रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हो गई 9 संख्या है। अब इसका उल्टा लिख दो तो 8 7 6 5 4 3 2 1 और इन सबको जोड़ दो। मेरे भाई ये सब कुछ नहीं करना है। अब आते हैं हम लोग अपने मेन कॉन्सेप्ट पर। तो मन में आप लोगों को मन में आ रहा होगा फिर ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, तो आखिर करे तो करे क्या, और जाए तो जाएगा, डायलॉग है ना। कहने का मतलब इसमें हम लगाएंगे अपना स्मार्ट तरीका। स्मार्ट तरीका मेरे भाई ये होता है, पहले आपको कुछ हम कॉन्सेप्ट सिखाएंगे ताकि आपको ट्रिक तुरंत समझ में आ जाए। अगर आप इन सबको जोड़ोगे, जोड़ो जरा, 2 3 4, तो इसका कितना योग आया? 4। इनको जोड़ो, 3 2 5 1 6 2 8 और 9, इसका योग कितना है? 9। अच्छा, इसको जोड़ दो, 4 3 7 2 9 1 10 3 13 14 15 16, कितना है? 16। तो अब यहां पर देखो, क्या ये बीच वाली संख्या का वर्ग नहीं है? क्या ये बीच वाली संख्या का वर्ग नहीं है? क्या ये बीच वाली संख्या का वर्ग नहीं? समझदार और स्मार्ट लोगों को अब बात समझ में आ गई होगी। या बीच वाली संख्या को, या यूं कह दो कि 1 1 जितनी जगह होता है उसी का स्क्वायर आंसर होता है। हमारी 9 अंकों की संख्या थी, 9 अंकों की संख्या 1 1 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये बड़ी सी संख्या आएगी और इसका योग क्या होगा, जितने अंक होते हैं मेरे भाई उसी का स्क्वायर। जैसे n अंक है तो n स्क्वायर, बस यही आंसर होता है। बोलो, बात समझ में आ गई? अब अगर वापस से अपने क्वेश्चन में आए, समझने का प्रयास करना। 9 अंकों की संख्या है, सबका अंक एक एक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, इसका स्क्वायर है तो इसमें 9 अंक है, तो 9 का स्क्वायर कर दोगे तो मेरे भाई 81, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? एग्जाम में ये कतई मतलब नहीं होता है कि आपको मैथ कितनी आती है। एग्जाम का मतलब होता है कि आपको कितने कम समय में आती है। क्या लगता है आपको, लाइब्रेरी ऑफलाइन ऑनलाइन जाने कितनी घंटों मेहनत करके हर एक एस्पिरेंट जाता है, क्या उसको मैथ नहीं आती है? कम समय में आनी चाहिए। 10 मिनट में 12 से 15 क्वेश्चन जो निपटा रहा है उसी का सिलेक्शन हो रहा है। 10 मिनट में 5 क्वेश्चन कर पा रहा हो और गणित आपको पूरी आती, कोई उसका मतलब नहीं। समझ गए ना बात? तो वही चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। तो ये होती है ट्रिक। 9 अंकों की कहे तो 9 का वर्ग 81 अंकों के योग के लिए ट्रिक है। हर एक चीज समझिए। हम कहे एक 5 अंक की संख्या, सबका मान 1 है, इसके अंकों का योग क्या होगा जब इसी से गुणा कराओगे, तो 5 का वर्ग 25। समझ गए ना? इस तरीके से हम लोग समझते हैं। तो हमें इस कॉन्सेप्ट को बेहतर पकड़ के समझना है। स्क्वायर की भी ट्रिक समझ लिए, और जिनको आती थी अच्छी बात, और ये ट्रिक जबरदस्त है जो स्क्वायर करने वाली। आई होप आप ये बढ़िया कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। 5 मिनट शो में इतना ही। बेहतरीन एक कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, 5 से 6 मिनट का लेक्चर होता है, ताकि आपको बोरिंग ना लगे और मजाक मजाक में पूरी मैथ आपको सिखाने वाली है।
जितना हो सके मित्रों में जरूर शेयर कीजिए। आजकल आपकी शेयरिंग थोड़ी सी कम चल रही है, वो आता है ना रिकैप, यूट्यूब जो Y2 स्टूडियो होता है वो रिकैप देता है वीकली मंथली, तो आजकल थोड़ा सा प्यार आपका कम चल रहा है शेयरिंग के माध्यम। लाइक शेयर करते रहिए, हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।